व्हाट्सअप माई यूट्यूब गैंग, आई एम ए मैन उमर। दोस्तों, बिल गेट्स ने पहले अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बना के अपनी हमारे सामने पेश की स्लीप के नाम से। एक एक फीचर था विंडोज़ का स्लीप। फिर उसके बाद हाइबरनेशन का फिर इसने नया फीचर दिखा दिया हमें। फिर वो मिल के बन गया हाइब्रिड स्लीप। इसी तरह अब वो अपनी हमें दे रहा है और हम उसके आदी भी हो रहे हैं लेने के। पहले उससे शटडाउन देता था, तो अब उसने फास्ट स्टार्टअप के नाम से फीचर हमें दे दिया। तो ये जो हमें दे रहा है और हम ले रहे हैं बड़े मज़े से, और हम इस चीज़ के लेने के आदी भी हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा इसका डिफरेंस क्या है, क्या बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या क्या ऑन रखा जाए, क्या ऑफ रखी जाए सेटिंग्स। तो ये सब देखने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी राइट बैक टू डू सम गैंग बैंग। अच्छा, मैं पुराने थोड़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे चलता हूँ ज़रा, फिर हम टॉपिक में आते हैं। सबसे पहली चीज़ थी जो हमें पुरानी विंडोज़ में मिलती है, हमें NT 95 98, इसमें था स्लीप मोड। अच्छा, अब स्लीप मोड में क्या होता है? स्लीप मोड में ये होता है कि जब आप स्लीप मोड पे कंप्यूटर लगाते हैं तो उसमें आपका टेम्प्रेरी तौर पे आपका जो है ना कंप्यूटर सोने लग जाता है, मगर उसमें सारा डाटा आपका रैम में ही पड़ा होता है। इन केस अगर ये स्लीप मोड वो लोग लगाते हैं कि फर्स्ट करें सर आप ऑफिस में बैठे हैं जी, लोग चलो जी ब्रेक हो गया, ये चाय पानी ज़रा हो जाए, ठीक है, जरूर मिलें किसी कर लें, तो वो उसके जाके ज़रा ऐसी स्लीप मोड उसके लिए होता है। आप स्लीप मोड पर कंप्यूटर लगाएं फिर जाएँ, चाय पिए, चरस छूटा लगाएं, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो मुका के वापस आएँ, फिर दोबारा बैठने की काम माउस लाया जी, ठीक है, ऑन किया, ठीक है, बैठ गए। अब उसमें ध्यान ये रहे कि जी आपका डाटा सारा रैम में पड़ा रहता है। जो ही वहाँ पावर ऑफ हुई नहीं तो बॉस पे क्या बेटा कर उल्टा होना ज़रा बेटा, अब मैं पावर कर दूँगा, तो वहाँ पे सारा डाटा गया वहाँ से। रैम जैसी पावर आपकी गलती से कटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं आपकी, सारा रैम आपकी वाइप आउट होगी। जब रैम पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी रैम, तो आपका डाटा सारा हो गया गाइड। तो स्लीप मोड भी इस तरह ठीक नहीं है एक तरह से। स्पेशली वो लोग जो ये ऑफिस वगैरह में होते हैं, जिनका मतलब इंस्टेंटली काम चलता ही रहता है, उनको स्लीप मोड लगानी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह मिसहैप हो जाए, पावर लॉस से कोई चक्कर हो जाए, अगर पावर लॉस इशू नहीं तरह लगा कर तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ थी स्लीप। फिर उसके बाद विंडोज़ 2000 के ऑनवर्ड्स जिसका NT और ये 8.1 सारी इनमें, तो इन सब में और प्रीवियस विंडोज़ इसमें भी है, 10 में भी ये चीज़ है हाइबरनेशन। तो अब हाइबरनेशन क्या आ गई? हाइबरनेशन में जनाब ऐसा होता है कि आपका सारा डाटा जब आप हाइबरनेट मोड पर लगाते हो, आपका डाटा क्या होता है, सारा रैम की बजाय हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। मतलब कि आप सेफ हो, फिर बॉस उंगली नहीं करेगा आपको बॉस किस्म की, उल्टा फिर आप बॉस उंगली करोगे, पुत्र तू उल्टा हो। तो ये चक्कर है उसमें कि यार हाइबरनेशन में आप रिलैक्स हो, फ्री हो, कुछ नहीं होता। कंप्यूटर आपने हाइबरनेट मोड पे लगाया, कोई नीचे नहीं मारो जी, आराम से बैठो, ठीक है, पेश बीपियाँ देखो बैठ के, कुछ मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आप सारा डाटा आपका हार्ड डिस्क में आ गया, आपका डाटा सेफ है, कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल। मगर बात ध्यान ये रहा है कि स्लीप जो है वो आपकी पावर कम लेता है, हाइबरनेट आपकी पावर थोड़ी ज़्यादा लेता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान है। तो ये चक्कर है कि हाइबरनेट इस तरह थोड़ा ठीक करने पड़ते हैं। अब उसमें क्या हुआ, जब थोड़ा एडवांस है, खास कर विंडोज 10 में फीचर में वो मिला था हमें, तो फिर इन्होंने मिलकर बना दिया हाइब्रिड स्लीप। अब हाइब्रिड स्लीप दोनों को ये बिल गेट्स ने क्या किया, उन्होंने फिर हाइब्रिड स्लीप दे दिया हमारे अंदर। उन्होंने क्या किया कि दोनों की टेक्नोलॉजियाँ मिलाओ, ठीक है, दोनों की कॉन्सेप्ट मिलाओ, इसी चीज़ बनाओ हाइब्रिड स्लीप के नाम से। अब हाइब्रिड स्लीप में क्या हो रहा है, हाइब्रिड जब आप कंप्यूटर हाइब्रिड स्लीप पे जब जाते हैं, जब हाइब्रिड स्लीप अपने एक्टिवेट करते हो, अब सब चीज़ें एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे करनी वो मैं एंड में बताऊँगा। तो जब आप हाइब्रिड स्लीप पे जब आप जाते हो, तो हाइब्रिड स्लीप आप अपनी पीछे से चेक रखते हो, कंट्रोल पैनल से जाके इसको ऑन रखते हो। तो इसमें क्या होता है कि जनाब अली आपका हाइब्रिड स्लीप, अब आपने फर्स्ट करो हाइब्रिड स्लीप कर दिया। हाइब्रिड स्लीप जब आपने किया, आपका डाटा सारा निकला, रैम की बजाय हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ, सेव हुआ आके। मैं हार्ड डिस्क कह रहा हूँ, SSD की बात नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा वो क्या कहानी है SSD की। तो हार्ड डिस्क में जब डाटा का आके सेव हुआ, तो ये से कौन सा लिया हाइबरनेशन का। फिर साथ बाय साइड इसने क्या किया, स्लीप का भी कॉन्सेप्ट ले लिया। क्या, आपकी पावर मोड बहुत ही लो कर दिया, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर जो हंगरिंग होते हैं PC लैपटॉप, उनके लिए आसानी होगी कि पावर भी कम लगेगी। तो इसी तरह से हाइब्रिड स्लीप का कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा चलो, ये भी चीज़ अब होगी। इसी से मतलब ये है हमारी चीज़ जो टॉपिक है हमारा आज का, कि जब आप कंप्यूटर शटडाउन करते हो, ठीक है, तो क्या वो प्रॉपर्टी पूरी तरह शटडाउन होता है कि नहीं होता। अब इसकी दो बातें हैं, रीस्टार्ट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या शटडाउन तो क्या मैं बताता हूँ, तीन ही चीज़ों से मिल के बनी है जो बिल गेट्स ने हमारे लिए बना दी है, तो वो क्या मैं बताता हूँ। देखो, जब आप कंप्यूटर शटडाउन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा CPU है ना, वो एक पूरा जनाब अली क्या कहते हैं साइकिल नहीं बनाता।
साइकिल बनाने से मुराद ये है कि जो एक चीज़ बिल्कुल 100 से 0 पे जाके बंद होनी है, वहाँ ठहरनी है, फिर 0 से 100 पे दोबारा स्टार्ट होनी है। इसको हम एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। इसका ग्राफ यूं करके बनते हैं लंबे चौड़े, तो इसको कहते हैं लंबी साइकिल, ठीक, इसको एक साइकिल कहते हैं। शट डाउन में क्या होता है, ऐसा साइकिल नहीं बनता। मतलब से मुराद कहने से, साइकिल कहने से मुराद ये है आपका कर्नल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर एलिमेंट है कर्नल, वो भी स्लीप हो जाता है। जाके सो होता है हार्ड डिस्क में, कहता है भाई मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लगवा के थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे यूज़र मेरा आके उठाएगा, बटन दबा के ऑन करेगा, मुझे करना उठ के आ जाऊँगा, ठीक है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो वो भी शट डाउन होता है। करना शट डाउन होने से मतलब ये है कि आपके जो कोर बेसिक एलिमेंट्स हैं ना विंडोज़ के सारे जो अपलोड होने होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस की, वो सारे स्टार्ट होने होते हैं, बूटअप होने होते हैं, तो वो भी ताकि रेस्ट कर जाते हैं। तो शट डाउन में ऐसे होता है, मगर रीस्टार्ट में ऐसा नहीं होता। रीस्टार्ट में आपका सिस्टम पूरा ही कंप्लीट साइकिल दोबारा बनाता है। अगर 100 से आपने रीस्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर आप काम कर रहे थे, बहुत सारा ये है, आपने रीस्टार्ट कर दिया, सारा कुछ बंद होगा, फिर एज इट इज़ दोबारा वो चीज़ सारी अपलोड होती है, बहुत खुल जाएगी। तो वो चीज़ थोड़ा टाइम टेकिंग है पॉइंट ऑफ व्यू से, शट डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शट डाउन तो बंद किया, खत्म हो गया। रीस्टार्ट क्या होता है कि आपने बंद करके दोबारा खुला ऑटोमेटिक सिस्टम से पूरा साइकिल अगेन बना रहा है। 100 से 0 का है, फिर 0 से दोबारा 100 पे जाता है। उसमें क्या होता है, कर्नल 2 मिनट के लिए बैठा, ठीक है, 2 मिनट के लिए सोता है, सोता लाजमी है, मैं सोने के लाजमी मान कर आगे बताता हूँ। 2 मिनट के सोता लाजमी है, मगर फ़ौरन इसको इंटरप्ट मिलती है कि जी अब दोबारा उठो, आपने दोबारा स्टार्ट होना है, तो अच्छा चीज़ें दोबारा लोड करो अपने पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम लेता है पहले से। तो ये होता है रीस्टार्ट का। मगर अब जो नया फीचर उसने दिया है हमें, जो 10, 11 दोनों में आराम से मिलता है। अब ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं, आप इंस्टॉल करो ना करो, वो विंडोज़ ने अपने अंदर इंस्टॉल ऑटोमेटिक करने ही करने हैं। मैं इसकी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो उसमें ये चक्कर है कि अब क्या होता है, वो मेरी फास्ट है। अब नई चीज़ ये है, जो टॉपिक लिया है कि फास्ट है। इसी तरह उसने कॉन्सेप्ट लिया स्लीप और हाइबरनेट का। कैसे, शट डाउन में तो साइकिल नहीं बना रहा, रीस्टार्ट में साइकिल बना रहा है। ये चीज़ हमने फास्ट स्टार्ट में क्या हो रहा है कि उसमें भी अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो बड़े मतलब के समझे आते हैं, इसलिए काफ़ी जो टेक के लोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट वो नहीं इस्तेमाल करते हैं फास्ट स्टार्टअप। इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी हैं। पहली चीज़ तो यार इसकी ये नुकसान है कि जो लोग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं ना, उससे मसला हो सकता है। जो फाइलों की हार्ड डिस्क में इंक्रिप्ट लगा देते हैं, फिर डॉकर से लगा देते हैं, उनके लिए मसला बनता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि विंडोज़ अपडेट होकर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती है, वो हमेशा रीस्टार्ट होगी, फास्ट रीस्टार्ट नहीं होगी, फास्ट स्टार्टअप नहीं होगी। तो उस केस से मसला बन सकता है। उधर आपने अपना कंप्यूटर अगर फास्ट स्टार्टअप के हिसाब से कुछ अनेबल किया हुआ, ठीक है, तो उसमें फिर विंडोज़ अपडेट होकर जब दोबारा रीस्टार्ट होती है, तो वो अब वहाँ पे मसला बनेगा कि यार विंडो क्या आ रही है कि यार विंडो तो रीस्टार्ट होना है, मगर तुमने फास्ट स्टार्टअप किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको इस तरह का एरर आ सकता है। ये आप देख सकते हैं। फिर क्योंकि इस एरर में क्या होता है कि जो ड्राइवर्स वगैरह सॉल्व नहीं होते हैं, जो विंडोज़ बैक हैंड पर भी होती है, तो वो प्रॉब्लम कर जाती है। वो एक कि उनकी मैचिंग नहीं हो पाती इसमें कोड में iOS के साथ। ये चीज़ है। और भी सिर्फ बाकी डिसएडवांटेज हैं। फिर इसका डिसएडवांटेज ये भी आता है कि यार ये चीज़ लागू होती है ज़्यादातर HDDs की, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव लागू होती है। SSD में आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप SSD लगा लो, ठीक है। फिर अब ये चीज़ें भूलो कि फास्ट स्टार्टअप क्या है जी, शट डाउन क्या करना है, ये वो क्या करना है, हाइब्रिड करने का करना है, कुछ भी ना करो। मैं भी सिस्टम में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैं SSD लगनी है। 10 स्टार्ट किया ने 10 ऑन हुई, तो फिर मतलब ये है कि इस तरह लगी चक्कर आप SSD लगा के ना, कुछ लोग क्या करते हैं जो बहुत टेक के लोग हैं वो कंपैरिजन भी करते हैं, मतलब कि पहले हाइब्रिड ऑन किया, स्लीप ऑफ किया, कितने देर में स्टार्ट हो रहे हैं, ऑन स्टॉप बस इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह फिर स्लीप पे कर लिया काम, फिर फास्ट स्टार्टअप पे कर लिया, सिंपल स्टार्टअप भी स्टार्ट पे कर लिया। ये सब 5-6 चीज़ों पे ना वो नोट भी करते हैं। अगर आप सिंपल SSD लगाइए, आपको ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। मगर ये भी बता दूँ, ये फास्ट स्टार्टअप SSD को ख़राब भी कर सकता है इंक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी इन्फॉर्मेशन लीक भी कर सकता है, मतलब कि डाटा को लॉस हो सकता है यहाँ पे, और ये मसला बन जाता है इसमें काफ़ी। एक तो इसकी ये डिसएडवांटेज है इसका। फिर दूसरा इसका नुकसान यार इसका ये भी है कि अगर आपने फास्ट स्टार्टअप लगाया हुआ है, ठीक है, इसको इनेबल किया हुआ है, तो आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हो तो आपकी UEFI सेटिंग्स, लेगेसी सेटिंग्स होती हैं, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आपको बायोस में जाकर डिसेबल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये मतलब कि अजीब अलग खिचड़ी पक जाती है यहाँ पे। तो कहने से मुराद ये है कि फास्ट स्टार्टअप अब टोटली आपको कंप्यूटर शट डाउन नहीं करता, बस यही शॉर्ट समरी इसकी है कि आपका कंप्यूटर वक्ती शट डाउन हो जाता है, मगर फिर भी रहता हाइब्रिड मोड पे ही है। तो कहने से मुराद इसका ये है कि फास्ट स्टार्टअप जहाँ से अच्छी है और है चीज़ है, तो उसके ड्रॉबैक्स भी इस तरह काफ़ी हैं। मेरी सजेशन ये है कि जो ऑटोमेटिक इसमें जो उन्होंने सेटिंग्स ऑन की हुई विंडोज़ में, उसको ऑन ही रहने दें, उसको ना छेड़ें।
काफ़ी जगहों पे लोगों ने इसे ऑफ भी किया होता है, आप ऑफ भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। वरना दूसरा इसका तरीका ये होता है, आप शट डाउन पे जाओ, वहाँ शिफ्ट का बटन दबा के शट डाउन करो तो वो सिंपल शट डाउन कर देगा, या तो अगर सिंपल शट डाउन हुआ हुआ है तो फास्ट स्टार्टअप का ऑप्शन दे देगा, तो इस तरह कर देगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये आज की छोटी वीडियो थी, और आगे वाले में आपने कुछ सीखा होगा इसमें से। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर।